यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। और ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये सब तुमसे उतना ही दूर होगा जितना यहाँ से आसमान। तुम्हें पनाह वारिस की वजह से नहीं दी इन्होंने, बदला लेने की नीयत से दी है। जो भी करना है जल्दी करना। दुश्मन निशाने पे आ जाए तो उसे मारने में देर नहीं करनी चाहिए। देर कौन कर रहा है अम्मा? मारना तो शुरू भी कर दिया है। मुझे अपना चेहरा खून से नहीं मलना। मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। देखो जैन, मैंने कोई जंग लड़ने के लिए मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो भी तुम्हारी जंग। मरियम, लिसन जैन, तुम अपनी अम्मी को कहो कि वो रिश्ता लेके हमारे घर आए। That's how it's gonna go. I'm not coming. मरियम मैं कैसे? मोहब्बत इम्तिहानों से निकालती है मिस्टर जैन, इम्तिहानों में डालती नहीं। उस्ताद जी, मेरी जान छुड़ा दें, मैंने नहीं करनी ये नौकरी। क्यों? ना उस्ताद जी, जो लोग आप जैसे पुराने बंदे पे हाथ उठा सकते हैं, असा तो बल क्या गिनती ची क्या नहीं। वैसे माई ने खैर तो मारा था जैन के कमरे में, क्या पता उसी बात पे हो, पर उसी वक्त मारा होता सबके सामने। खैर है, खैर है। माई का निशाना खराब हो सकता है और हमारा नहीं। तू बेफिक्र थी वह, जा अपना काम कर। जी उस्ताद जी। उस्ताद जी, सफदर सही आगते हैं, सैन साहब ने अच्छा काम नहीं किया। खैर है खालिदा। कितना खैर है साईं, सबके सामने चांटा मारा। हम भी सबके सामने बदला लेंगे। बेफिक्र थी बन। क्या बेफिक्र थी मैंने, मेरे वाला पीस था, गोली अली कार निकल गए। वैसे सही किया रानी ने। भागने वाले बदला नहीं ले सकते, बदला लेने के लिए मुंह सामने करना पड़ता है। उस्ताद जी, आप माई से बात तो करना। ना, कोई फायदा नहीं बात का। माई के पास जैन के अलावा कुछ नहीं रह गया। एक बात कहूं सरकार,
ये जो माई ने मशहूर कर रखी है ना कि सस्सी बीबी पढ़ने गई है बाहर, सबको पता है सस्सी बीबी भाग गई है। खामोश। हर बात जो पता हो वो कही नहीं जाती। चुप कर। किसी ने तेरे मुंह से सुन ली तो तेरा नाम लगा के सुनाएंगे एक दूसरे को। किसी और की गोली अपने नाम न लिखवा। माई के जख्म न छेड़। मेरे कहने का मकसद था उस्ताद जी, जो चंड अपने मुंह पे मारना था दूसरों को मार रहे हैं ये। हम मिट्टी हैं, हमें कोई उड़ाएगा तो उसकी आंखों में जाके पड़ेंगे। अपनी जुबान को जंदरा पाते रख। सुनी मेरी गाल? सुन, जाके मुंशी से कह दे कि आदमकोट आले सरदार सुल्तान से कहे कि कल रात आ वंजन। जी माई। रुक, मुंशी से ना कह। फिर किसे भेजना है माई? रुक जा। जी हुक्म माई। तेरे हिस्से की गलतियों की सजा तो तुझे देगी मोहब्बत। लाली ने जैन को कुछ नहीं कहा। माई वाली, मेरे वास्ते कोई खास गाल नहीं। राजकोट पर दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी है। हर वक्त एक रास्ता काटा जा रहा है तो दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। ये थप्पड़ इस बात का सबूत है कि मोहब्बत ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। दुश्मनी की इस दीवार में पहला शिकाब तू फिक्र ना करियो, मोहब्बत तुझे बदला लेने का खुद मौका देगी। माई बड़ी, मैं खूं खुदा दी कसम में कोई दुख नहीं। अच्छा किया जैन सही ने ये थप्पड़ मारा। अब मेरे पास सब कुछ करने की कोई वजह भी होगी। क्या कर रहा है मुंशी? अपनी माई बड़ी से भी छुपाएगा? माई बड़ी, खुदा दी कसम है, मैं अपना दुख, अपनी तकलीफ बताने नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि अब राजकोट में दुश्मनी रखने की जगह बाकी नहीं रही। अब माई दरवाजे खुद खोलेगी। मेरे को माफ करी माई वाली।
क्या? चलो, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। ठीक है, तुम मुझे खिलाओ। हाँ रानी, मुंशी चाचा, मलकानियों में से किसी का नंबर है तेरे पास? काम था बड़ा जरूरी। हाँ खैर है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि तू उनके गार्डों से मिल के आई है तो तेरे पास नंबर होगा। चलो ठीक है, फिर मुझे मिस कॉल दे देना। एक खबर देनी है उनको। तुम्हारे अलावा मलकानियों की हार का और कौन सोच सकता है? राजकोट के लिए हार से ज्यादा हार का खौफ ही बहुत काफी है। इस बार छोड़ूंगी नहीं उसे। बलिया, जा कहीं से भी जैन को खोद के निकाल। जो हुक्म भाई। तेरी डॉक्टर नहीं आएगी रात? जी अम्मा। ससी पुत्र, मेरा उठ बुलवा दे, उसकी नजर उतारूंगा मैं। ऊंट? बाबा साहब किस ऊंट की बात कर रहे हैं? और इस बारी चन्नन पीर के मेले पे मलकानियों का उठ भी रेस में हिस्सा लेगा। ये मेरा फैसला है। क्या? हम लोग तो उससे दूर रहते हैं, जहां तक मुझे पता है। ससी ने किया है ये? और ससी ने नहीं, मैंने किया है। उठ जरूर दौड़ेगा। सिर्फ दौड़ेगा नहीं, जीतेगा भी। बिल्कुल नहीं। अम्मा, एक और जिल्लत। तुम क्या मलकानियों का सर नीचा करने आई हो? खामोश सोनी। मैंने कह दिया है कि दौड़ेगा तो दौड़ेगा। मैं इस घर का बना हूं और जिंदा हूं। अगर मेरी आंखों में अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अंधेरे में डाल दो तुम लोग। जाहिर है, तुम्हारे अलावा मलकानियों की हार का और कौन सोच सकता है? राजकोट के लिए हार से ज्यादा हार का खौफ ही बहुत काफी है। देख ससी, अगर ऊंट दौड़ाने के पीछे तेरी कोई भी और ख्वाहिश है तो उसे भूल जाना। और मलकानी, उठ की बात इससे न कर, मुझसे कर। बात तो इसी से होगी बाबा साईं, क्योंकि ऊंट दौड़ाने का मशवरा भी इसी ने दिया था। वो मशवरा मेरे फैसले में बदल चुका है। नहीं अम्मा भी, वारिस नहीं हारेगा। और रही बात ख्वाहिश की, तो मेरे दिल में मलकानियों की जीत के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी अम्मा को भी हमेशा के लिए हरा के आ गई हूँ। हार का खौफ तो हमेशा बुज़दिल लोगों को होता है। तू तो ऐसी न थी मलकानी। सोनी, अपनी नफरत अपने अंदर रख। बाबा साईं, यहाँ नहीं है। और नफरत तो यहीं छोड़ गई। क्या बैर के दुश्मन काफी नहीं है जो हम घर में भी बना लें? उसे समझा दे मलकानी अपनी जुबान में। अगर मैंने उसे समझाया ना तो शायद वो चल न सके। बाबा साईं, हम लोगों की रगों में खून नहीं दौड़ता, राजकोट वालों के लिए नफरत दौड़ती है। हम अपने खून को धोखा कैसे दे दें? मलकानी, बस बाबा साईं, हमें नफरत की रोटी की आदत पड़ चुकी है। प्यार का मीठा खिलाने की कोशिश की तो सब खराब हो जाएगा। वाह मलकानी वाह, तूने लगता है हार को अपना मुकद्दर बना लिया है। बाबा साईं, ये ऊंट वाली बात आपको रांझे ने बताई है क्या? ओए ससी पुत्र, मैं मलकानी कबीले का आखिरी जिंदा सरदार हूं।
तेरा क्या ख्याल है कि ये चीजें मुझसे छुपी रहेंगी? बाबा साईं, ये दुश्मनी अपनी मौत आप मरेगी, इसको कोई खुद से नहीं मार सकता। सबको देख लूंगा मैं। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब नफरत नहीं चलेगी यहां। बाबा साईं, हाँ? सब चले गए, उठे। सुन, जी माई। जैन साईं को देखा है कहीं? ना माई। जा इधर आ। जी माई। जैन को देखा है कहीं? नजरे तो नहीं है माई। अच्छा चल जा, जल्दी से मुंशी को भेज। जी माई। तुझे मना किया था ना कि बाबा साईं से आमने सामने नहीं होना। अम्मा, मैंने बाबा साईं को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सस्सी हमारी आखिरी हार बन के आई है घर में। देख सुन, आखिरी बार सुन ले और समझ ले, नफरत किसी भी दुश्मनी का सबसे बड़ा हथियार होती है। अपने हथियार खोल के सामने रखना बेवकूफी होती है। अपने दुश्मन को प्यार के धोखे में रख के कुछ भी कर लो, उसे सब दिखा दिया तो वो अपने आप को बचा लेगा। और ये ऊंट की इजाजत आपसे ली थी उसने? हाँ, पता है मुझे इस बात का। करने दे, अभी उसने हमें कोई बहाना नहीं दिया। दे सही, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। इसे क्या करना है अम्मा? ये तो माई की एजेंट है। कर तो मैं रही हूँ माई के साथ। कुछ हुआ है क्या? जैन मुझे अपनी हवेली बुला रहा है माँ से मिलने। क्या? उधर नहीं जाना कभी। अरे अम्मा, मुझे सब पता है, लेकिन मैं वहां जाऊंगी। नहीं सोनी, हमारे 100 सज्जन 100 दुश्मन है। पता नहीं कौन वहां किसको बता दे। इतना मत डरे अम्मा, मैं वहां अभी नहीं जा रही। अभी तो मैंने सिर्फ बेटे को माँ के आगे खड़ा किया है। मैं सिर्फ आग लगाने जाऊंगी, आखिरी आग। नहीं सोनी, वहां मत जाना। जो कुछ करना है दूर रह के कर। ये हो ही नहीं सकता कि उनको मलकानियों की खबर ना हो। जब हमें उनके घर के अंदर बाहर का पता है, तो तेरा क्या ख्याल है कि उन्हें नहीं पता होगा क्या? ये गलती मत कर। मुझे पता है अपने दुश्मन का अम्मा। जो दुश्मन पालते हैं उससे पहले अपने घर में आंखें उगाते हैं। मुझे सब पता है। वो तुझे शादी के लिए मिलवाना चाह रहा है। तो और क्या, पागल हो चुका है अपने मौत के इश्क में वो। बस मुझे राजकोट हवेली में मातम देखना, उनके कब्रिस्तान में ताजा कब्र देखनी। अब और सब्र नहीं होता मुझसे। इस सस्सी का क्या करना? जो पत्ता पहले ही टूटा हुआ हो, उसे दोबारा तोड़ने की क्या जरूरत? तुम लोगों ने जाने कैसे दिया उसे अकेले? मालिक जो हुक्म करे नौकर ने वही करना है माई। घर मेहमान आने वाले हैं, उसी के लिए। वैसे किसी काम से गए होंगे। किस टाइम निकला है? ज्यादा देर नहीं हुई है। फोन मिला जैन को।
फोन बंद आ रहा है। इस बार छोड़ूंगी नहीं उसे। बिलिया, जा कहीं से भी जैन को खोद के निकाल। जो हुक्म भाई। बिलिया, जैन ने जो तुझसे बदतमीजी की थी, मैंने उसके लिए उसे हटका दिया था। खैर है भाई, मालिक है हमारे। जितने गार्ड ले जाने साथ ले जा, लेकिन मुझे जैन का पता ला कर दे। हुक्म। ओ जल्दी कर, मेहमान आने वाले हैं। जी ठीक है जी, मैंने लोकेशन देखी है। एक नहीं 2 घर चाहिए, उसके सामने वाला भी। अच्छा, आप अग्रीमेंट बनवा लें, आपको एडवांस पहुंच जाएगा। जी मेरी एक कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। हेलो डार्लिंग। इतना मसरूफ फोन? क्या करें, हमारे चाहने वाले इतने ज्यादा हैं। हो रियली? इसका मतलब बहुत सारे कत्ल करने पड़ेंगे। तुम्हें मरने मारने के अलावा कुछ आता है? हाँ, तुमसे मोहब्बत। चालाक आदमी, कहाँ हो? पता नहीं। क्या मतलब? आई एम आउट। तो क्या तुम्हारी शादी की इमरजेंसी टल गई? पता नहीं, मुझे तो तुमसे करनी है। हाँ, लेकिन कल जो तुम्हारी अम्मा मुझे बुला रही थी इमरजेंसी में, उसका पूछ रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने घर छोड़ दिया है। क्या? हाँ। आर यू सीरियस? हाँ मरियम, मैं कई घंटों से निकला हुआ हूँ। ओह गॉड, तो क्या अब तक तुम्हारे गार्ड्स ने तुम्हारी तलाश में पूरे शहर को नहीं जाना? मुझे कुछ नहीं पता मरियम, ना ही मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तुम इस वक्त हो कहाँ? वहीं जो हम दोनों ने कॉफ़ी पी थी। तुम्हें महसूस करना चाह रहा था, इसलिए यहाँ आ गया। लिसन, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। क्या? तुम्हें कोई शक है तो नहीं आती? अरे नहीं यार, एक तो तुम फौरन सजा देने पे तुल जाती हो। सजा तो तुम्हें लाइफ टाइम की मिलने वाली है, मेरी जैसी को जो चूज कर लिया है तुमने। पता नहीं कब मिलेगी ये सजा। अगर तुम्हें सारी बातें फोन पे करनी है तो मेरे आने का कोई फायदा नहीं है। प्यासे को दूर से पानी दिखा के वहीं से जमीन पे मत फेंको। अच्छा मिस्टर प्यासे, हम दोनों वहीं मिलते हैं जहां हम पहली बार मिले थे। डेजर्ट में? क्यों, तुम्हें डर लगता है? नहीं, लेकिन तुम आ सकोगे? कहो तो मैं ले लूं। नहीं, मैं और चांद अब तक वहीं हैं। तुम्हें हम दोनों को छोड़ के आ गए। I love you मरियम। मिलते हैं। ओके।
ना अम्मा ना, सिर्फ एक बंदा मार के क्या मिल जाएगा। पहले वो अपनी अम्मा की बनी बनाए इज्जत तो रोलते सही तरह। पहले भी इस तरह किया है उन्होंने कभी? गिरी तो गई है, लेकिन इस तरह राइफल लेके नहीं गई। पता नहीं जैन कहाँ होगा। क्यों, मुंशी से बात हुई क्या? जी माई, 3 जगहों पर छापे मार चुके हैं उस्ताद जी। छापों दा पुत्र वो है कहाँ इस वक्त? माई ये तो नहीं बताया, बस इतना कहा है कि ढूंढ रहा हूँ। कोजा, अब तक ढूंढ रहा है। फारिग हो गया ये मुंशी भी। सरदार सुल्तान की मोटर किथा पहुंची? माई नेड़े है, बस आधे घंटे में पहुंच वैसे ही था। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ना अम्मा ना, सिर्फ एक बंदा मार के क्या मिल जाएगा। पहले वो अपनी अम्मा की बनी बनाए इज्जत तो रोलते सही तरह। बात को लटका नहीं, खत्म कर। खत्म ही तो कर रही हूं मैं, लेकिन अपने तरीके से। अभी आप मुझे अपना बेहतरीन निशानेबाज गार्ड दें। मेरा मशवरा है, किसी पे एतबार ना कर। तो फिर मुझ पे फायर कौन करेगा? मैं करूंगी। क्या? हाँ, मैं करूंगी। तू चलने की तैयारी कर। अम्मा देख लें। तैयार हो जा सोनी, देर ना कर। मुझसे वादा करें आप उस पे फायर नहीं करेंगी। इम्तिहान तो बहुत बड़ा है मेरा, लेकिन तू कह रही है तो नहीं करूंगी। अम्मा प्लीज। कह दिया ना, नहीं करूंगी। लेकिन मुझ पर एक नहीं कई फायर कर रहे हैं। ये साफ लगे कि फायर मुझ पर हो रहे हैं, उस पर नहीं। इससे क्या फायदा हो? वो अपनी माँ के और खिलाफ हो जाएगा और उसे ये लगेगा कि उसकी माँ ने फायर करवाया मुझ पर। अगर हमारा पीछा करके देख लिया उसने तो? वो अब किसी का पीछा करने के काबिल रहा ही नहीं, और ना ही मैं उसे करने दूंगी। चलो। ले चाचा, गर्मा गर्म चाय। एवं ही तकलीफ की तूने। ये बात छोड़ चाचा, ये बता क्या आया किस लिए इस टाइम? तुझसे मिलने आया हूँ, और क्या। इस रात में स्कूटर पे इतनी दूर मेरे से मिलने? चाचा, मैं अब बर्फ वाले गोले नहीं खाती। असल बात क्या है? माई को दुश्मनों की कमी हो गई है। क्या मतलब? दुश्मनी हीरोइन से बड़ा नशा है। बंदे को उसकी आदत पड़ जाए तो उसे हर वक्त अपने सामने कोई न कोई दुश्मन चाहिए होता है। खुल के बात कर चाचा, मेरे से क्या पड़ता? मैंने सोचा हम दोनों माई के वफादार हैं, माई के काम आना चाहिए इस वक्त। चाचा, बुझाड़ता ना बुझाओ।
चन आलिकार खुल मंच तुई। माई की तरफ एक कर्जा निकल आया है मेरा, वो लेना है। कर्जा सूद समेत ले, बहुत है माई के पास। सूद समेत ही देना होगा माई को। कोई बात हुई है क्या चाचा? जैन ने थप्पड़ मारा है मुझे, हो है सबके सामने। बच्चों का कर्जा माँ बाप उतारते हैं, माई उतारेगी ये कर्जा। पर ये हुआ कैसे? उनको छोड़, बस तू तैयारी पकड़। सच्ची बात बताऊं चाचा, मेरा रोज दिल करता था कि सारे गार्डों की गोलियां माई और उसके दोनों बच्चों के अंदर उतार दूं, मगर बस चुप कर जाती थी। अब पूरी करियो अपनी ख्वाहिश। क्या मतबल चाचा, क्या सोची खड़ा है? जैन के नसीब में मौत तो लिखी है, अब गोली चाहे मलकानियों की हो या किसी और की। चाचा फिलहाल तो हवेली आने की तैयारी कर। माई मार देगी मुझे। ऐसे कैसे मार देगी? दुश्मन अंधा होता है हर तरफ से। माई को करीब की चीजें कम ही नजर आती हैं अब। इसीलिए बेटी नाक के नीचे से निकल गई। मुंह पे जंदरा डाल के रखियो, मोटे आला। जो भी करियो चाचा देख के करियो। समझ सांपों से भरे ऐसे कमरे में जा रहा है जहां लाइट भी नहीं है। वो फिक्र ना कर, घर के पले हुए हैं नांग सारे। अब जब मैं फोन करूं तो आ जाइयो। कसम से चाचा, एक दफा वड़ जाऊं दोबारा, फिर तेरा कर्जा सूद समेत क्या, नस्लों के सूद समेत लूंगी। बस मुंह को जंदरा। मुझे आप एनीमिक लग रही हैं, खून की बहुत कमी है। वेनेफर लगाना पड़ेगा, वेट भी कम है आपका। जी बस। लेकिन इस हालत में आपकी इग्नोरेंस बच्चे के लिए नुकसानदेह है। खूब खाएं पिएं और खुश रहें। ये आखिरी दवाई कहाँ से मिलती है? ये दवाई आपने खुद बनानी है और मैं ये कुछ सप्लीमेंट्स और विटामिन्स लिख रही हूँ। प्लीज इनमें नागा ना कीजिएगा और कल मेरी नर्स आके आपके ब्लड सैंपल्स ले लेगी। टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद मैं बाकी दवाइयाँ बताऊँ। जी शुक्रिया। मैं चाह रही थी अगर आप क्लिनिक आ सकें तो अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की सही पोजीशन का अंदाजा लगा सकें हम। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर, क्या पता चल सकता है कि लड़की है या लड़का? नहीं, इतने जल्दी तो नहीं। मेरा मशवरा यही होगा कि अभी आप पता ना करवाएं। जो भी होगा खैर से हो। जी। मुझे इजाजत। जी थैंक यू। माय प्लेजर। सलाम बेबी। वालेकुम अस्सलाम। अब तबीयत कैसी है अभी? बस ठीक ही है। बेबी जी मुझे सही वाले हालात नजर नहीं आ रहे। क्यों, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले मलकानी बीबी निकली है सोनी बीबी के साथ अलग अलग गाड़ियों में। कहीं गई होंगी?
पहली बारी मुझे साथ जाने से रुकाया है बीबी जी ने। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं सुनी तुमने? नहीं, बात तो कोई नहीं सुनी बीबी जी। एक बात की फिक्र हो रही है, मलकानी बीबी दीनू की राइफल लेके गई है। क्या? दीनू की राइफल दूसरे गार्डों से ज्यादा अच्छी है, दूर मार के। पहले भी इस तरह किया है उन्होंने कभी? केदी तो गई है, लेकिन इस तरह राइफल लेके नहीं गई। पता नहीं जैन कहाँ होगा। नंबर है ना तुम्हारे पास जैन का? फोन दो। नहीं उठा रहा फोन जैन। खैर होगी बीबी, हो सकता है अपनी हिफाजत के लिए लेके गई हो। बगैर किसी वजह के इस तरह नहीं जा सकती वो। मुझे सोनी बीबी से डर लगता है, वो कुछ भी कर सकती हैं। मुझे अंदाजा है। बाबा मल्हार तो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको यहाँ से निकाल के कहीं और ले जाऊं। ये बात वो मुझे रोज कहते हैं, लेकिन मुझे इसी छत के नीचे रह के सब कुछ जीतना है या फिर सब कुछ हार देना है। नहीं बीबी जी, आपके रास्ते में कुंडे ककड़ तो बहुत है, लेकिन आगे रास्ता सारा आपकी मर्जी का होगा। पता नहीं रांझे, मैं आगे का नहीं सोचती। हर रोज एक नई जंग शुरू करती हूँ, अपने आप से भी और बाहर भी। खैर, देखते हैं क्या होता है। बीबी जी, आपको सोनी बीबी से बहुत होशियार रहना पड़ेगा। अम्मा, अगले डिब्बे के पार वो जगह है जहाँ मुझे जाना है। लाइट्स कम कर लें, चांद काफी है। कर लेती हूँ। अम्मा प्लीज, इस पे फायर मत करना। तू जा सोनी, तुझे देर हो रही। मुझे पता है मुझे क्या करना। यकीन नहीं आ रहा कि तुम और मैं यहाँ हैं। अच्छा, तो फिर इस चांद से पूछ लो, इस रेत से पूछ लो, इन्हें पता है। पूछ चुका हूँ, तुम्हारे इंतजार में इन्हीं से बातें कर रहा था। तो फिर क्या बताया इन्होंने तुम्हें मेरे बारे में? चांद का ख्याल है कि तुम उसको भी प्रॉपर टाइमिंग देती, जबकि रेत कहने लगी कि टाइम तो वो हमें भी नहीं देती, लेकिन हम खुद उड़ के उनके पास चले जाती हूँ।
आंधियां तो तुम्हारी जिंदगी में आती है स्वीट हार्ट। ये तो है, और मोहब्बत करते कुछ ज्यादा आने लगे। क्या तुम्हारी अम्मी तुम्हें बिल्कुल लिबर्टी नहीं देती? I mean, उन्हें समझाओ कि तुम अब बड़े हो गए हो। अब उन्हें खुद समझ में आ जाएगी। मोहब्बत के खिलाफ तो खूनख्वार जानवर भी नहीं होते, फिर इंसान कैसे हो सकता है? अरे छोड़ो यार, अब मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। बाकी सारी चीजें प्रोसेस की हैं, होने दो उन्हें। लेकिन ये सब तो ठीक है जैन, मैं और मेरी अम्मी हम लोग इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। I mean, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जिसके यहाँ मेरी वजह से बाकायदा एक एपिक वॉर शुरू हो चुकी है, और जो लोग किसी को मार के मिठाइयाँ बांटते हैं, तो वो तो मुझे पाकिस्तान से पहली फ्लाइट से बाहर भेज देंगी और फिर वो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। तुम तक इस जंग की ना आवाज पहुंचेगी, मना दो। खुदा करे। वैसे मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारी अम्मी से। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मरवा देंगे। ऐसी बातें नहीं करो मरियम, क्योंकि मैं इसे किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। मकानी भी मैंने मार दिया। स्टॉप इट, हिम्मत करो प्लीज। आपने मुझसे वादा किया था कि आप ये नहीं करेंगी। सारी गेम ही उलट दी आपने। मेरे सामने मेरे वारिस की तस्वीर आ गई थी, उसी तरह उसके बच्चे के टुकड़े करके अलग अलग लिफाफों में भिजवाऊंगी। आंटी मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। क्या? जैन कहाँ है? आंटी आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं, इमरजेंसी में। गोली मारी है किसी ने उसे? वो कहाँ निकल गई? जाने क्यों दिया? माई, आपने ऐसा कोई भी हुक्म दिया नहीं था। वो जाके देख, मुझे दाल में कुछ काला काला लग रहा है। वो लड़की भाग क्यों गई? इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी जैन को। पता नहीं क्यों बचाया तूने जैन को। जैन के जिस्म के टुकड़े पन्नी में बंद करके भेजते माई को, वहीं खत्म हो जाना था माई का किस्सा। माई का किस्सा तो जैन खत्म करेगा, फिर हम जैन को खत्म करेंगे।